Hey yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a C Finance student and officially the notification for new syllabus, new course, new scheme, whatever name you call it, has been out by ICI रात के 10 बजे. Okay, so many teachers, many YouTubers have already made video for the same and I was actually waiting for the official notification to be out because मेरे को हवा में बातें सच में करना पसंद नहीं है just for views. And let's get into the syllabus and the proposed scheme first. And कुछ मेरे doubts है जो मुझे पूछना है ICI से. So if you guys have also got doubts, उसको comment करके ज़रूर बताना and do like, subscribe and connect with me for more further details for ICI events and notifications etc. Okay, so now let's first jump into what is the proposed scheme and what was the draft of the scheme. तो मेरा फर्स्ट सवाल तो यही है कि जो ड्राफ्ट में निकला था, आई थिंक आज से 6 महीने या 7 महीने पहले एक ड्राफ्ट निकला था कि दीज आर दी चेंजेस दैट आर एप्लीकेबल फॉर द न्यू सिलेबस. उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. द लिंक विल बी हियर एट द टॉप कॉर्नर. ओके, तो उस ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस थे. फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन में चेंजेस थे, कुछ सब्जेक्ट्स हट गए थे जैसे बिजनेस, कमर्शियल नॉलेज एंड योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट राइटिंग, जो लिखने वाला वो ग्रामर वाला इंग्लिश वाला पोर्शन था, दे आर रिमूव्ड. एंड इंटरमीडिएट की बात करें तो आपका FM इको में से इको हट गया, SM EIS में से EIS हट गया एंड FM SM बन के वन सब्जेक्ट बन गया. सिमिलरली एडवांस अकाउंट्स एंड अकाउंट्स मिलकर एडवांस अकाउंट्स बन गया. एंड योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में से अदर लॉज हट गया, कॉर्पोरेट लॉज बच गया. फाइनल की बात करें तो अपना FR सेम है, स्ट्रैटेजिक मैनेज फाइनेंस SFM की जगह एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन ये ऑडिट की जगह ऑडिट ही है. फिर अगर और बात करें लॉ हट चुका है, SCMPA हट चुका है, DT IDT सेम सा है. बट पेपर 6 जो इलेक्टिव था उसकी जगह पे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी करके एक पेपर आया है. दीज वर दी प्रपोज चेंजेस. तो क्या जो भी न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया है तो ये सारे प्रपोज चेंजेस एक्सेप्टेड है या इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा ये सब? वील हैव टू वेट फॉर इट राइट, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि सिलेबस योर ट्रांजिशन थिंग्स विल बी आउट ऑन 1 जुलाई. तो हमें 1 जुलाई तक फिर से वेट करना पड़ेगा टू मेक अनदर वीडियो फॉर द डिटेल्ड चेंजेस. एंड जो एग्जाम्शन सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्शन है, कैरी फॉरवर्ड होना है नहीं होना है. फॉर एग्जाम्पल मेरा इकोनॉमिक लॉज में एग्जाम्शन है, पेपर 6 ऑफ CA फाइनल. नाउ अगर ये एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होता है तो कैसे होगा? पेपर 6 ऑफ न्यू स्कीम तक कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि पेपर 6 ऑफ न्यू स्कीम इज द केस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला पेपर, जो कि इकोनॉमिक लॉ से बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो क्या ये एग्जाम्शन अलाउड होगा, कैसे करोगे आप लोग? इसके बारे में जल्द से जल्द आई जस्ट रिक्वेस्ट ICI टू ब्रिंग नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स कि ये एग्जाम्शंस कैरी फॉरवर्ड होंगे. ठीक है. ऑल्सो आपने ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया होगा नोटिफिकेशन से, तो आई डोंट थिंक ऐसे कोई ज़रूरत है दोबारा रिपीट करने के लिए. बट पैरेलल अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं है, मना कर दिया गया है. और अगर आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो आपको जून 30 तक स्टार्ट कर देना है. और अगर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है तो आपको 1 जुलाई से स्टार्ट करना है. यहाँ पे भी मेरा सवाल है कि अगर मैंने जून में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी तो मैंने 3 इयर्स की आर्टिकलशिप में एनरोल करा, राइट? बट I now want to change my articleship period from 3 to 2 क्योंकि मुझे ट्रांजिशन करना है. तो is there a way I can terminate my previous articleship and restart again? कुछ ऐसा कर सकते हैं? ये जो पर्सनलाइज क्वेश्चंस है इनका सवाल कैसे मिलेगा? ICI प्लीज़ फाइंड अ वे फॉर अस, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड सिचुएशंस है, राइट? अब मैंने जून में स्टार्ट कर लिया है, मुझे अब शिफ्ट करना है आर्टिकलशिप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. मुझे 2 इयर्स वाला करना है ना. हाउ विल आई स्विच इट टू द न्यू ट्रांजिशन? कैसे करूँगी? मतलब ये डाउट्स है मेरे, जेन्युइनली है. ठीक है, मेरे क्या बहुत सारे लोगों के हैं ये डाउट्स. ऑल्सो बाकी आपको पता है कि जो भी लास्ट एग्जाम्स है ओल्ड स्कीम का वो नवंबर 23 है, CA फाइनल का एंड इंटरमीडिएट का, CA फाउंडेशन का दिसंबर 23. इसके अलावा सब न्यू सिलेबस में चले जाएंगे. एंड अगेन अ क्वेश्चन हियर अबाउट एग्जाम्शंस तो है ही कि एग्जाम्शंस का कैसे कैरी फॉरवर्ड होना है. ये भी है कि अगर मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया है तो सेकंड ग्रुप न्यू में देंगे तो कैसे चलेगा? अगर कुछ पेपर इधर उधर मिक्स मैच है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एडवांस अकाउंट्स
अकाउंट्स का पेपर, इंटरमीडिएट की बात करें, अकाउंट्स का पेपर दे दिया है तो क्या मुझे एडवांस अकाउंट्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे ग्रुप 2 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देना है. तो दीज आर दी क्वेश्चंस. इनका जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है. इफ़ यू गाइज ऑल्सो हैव लेजिट डाउट्स उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर मुझे उनके आंसर्स पता होंगे तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगी. ऑल्सो वील वेट फॉर 1 जुलाई फॉर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सिलेबस एंड एवरीथिंग. एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम डैम श्योर कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वी विल पिक अप वन सब्जेक्ट ऑन माई चैनल एंड वील डू स्टडी विथ मी अगैन, इधर CA इंटर और CA फाइनल, जो भी मेरी कैपेसिटी से मैं कर पाऊँगी. तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. इधर वी कैन डू दी वो क्या है सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स वाले सब्जेक्ट्स और एनीथिंग that could be like my strength and I could make it. So that will be coming up on my channel. So if this video reaches you, do subscribe to my channel, क्योंकि आगे मिलेगा. हमने पहले भी स्टडी विथ मी किया है इकोनॉमिक लॉस का एंड SCME का, एंड इट हैज़ हेल्प अ लॉट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है. तो हम फिर से स्टडी विथ मी पक्का करेंगे 1 जुलाई से. मेरे को भी थोड़ा सा कम लग रहा था, मन नहीं कर रहा था ओल्ड सिलेबस के ऊपर और वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि वो एनी हाउ एक अटेम्प्ट ही और चलने वाला था. बट हाँ, अगर आपको ओल्ड सिलेबस का भी स्टडी विथ मी करना है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं. आई एम ओके विथ एनीथिंग दैट यू गाइज वांट मी टू डू. ओके, बाय. See you again in the next video. Do subscribe, connect, follow me on LinkedIn, Instagram, anywhere you feel like. Bye bye.